नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। देवभूमि उत्तराखंड की पहचान देश दुनिया में धार्मिक और पर्यटन प्रदेश के रूप में की जाती है। जाहिर है, प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग उत्तराखंड आते हैं, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है और स्थानीय लोगों को कारोबार मिलता है। राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार चारों धामों को कनेक्ट करने के लिए एक तरफ जहां ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य पूरा करा रही है, तो दूसरी तरफ से धामों तक पहुंचने के लिए रेल सेवा का विस्तार भी कर रही है। उत्तराखंड दौरे पर आए रेल मंत्री ने सीएम धामी के साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का स्थलीय निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। इस परियोजना से कितना बदलाव आएगा, चर्चा करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना पीएम मोदी और सीएम धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लिहाजा इस पर तेजी से काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना में कुल 17 सुरंगें हैं, जिनमें कुल 42 ब्रेक थ्रू होने हैं। अब तक 35 से ज्यादा ब्रेक थ्रू हो चुके हैं। लिहाजा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मौके पर पहुंचे और राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज भारत की जो सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है 14.5 किलोमीटर की, उसमें एक बड़ा माइलस्टोन अर्जित हुआ है। टनल बोरिंग मशीन ने कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टनल को थ्रू किया है। ये रेलवे की जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है, उसका मेजर सेक्शन है और ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इसमें ट्विन टनल्स है, 2 टनल्स एक साथ पैरेलल जाती है। उसमें एक और बड़ी उपलब्धि ये है कि हिमालय में टनल बोरिंग मशीन को सक्सेसफुल करना, ये एक बड़ा चैलेंज था। जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना की लंबाई 125 किलोमीटर है, जिसमें 35 बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है। 17 सुरंगों के निर्माण का कार्य जारी है। इनमें 12 रेलवे स्टेशन हैं। इस सुरंग की खोदाई कार्य 2 हिस्सों में किया जा रहा है, जिसमें एक हिस्सा ढालवाला से नीरगड्डू है और दूसरा नीरगड्डू से शिवपुरी। सुरंग की खोदाई का कार्य मई 2021 में शुरू किया गया था, जिस पर अब तेजी से काम किया जा रहा है। सीएम धामी ने बताया कि बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन के सर्वे का काम भी पूरा हो गया है। 14.5 किलोमीटर से बड़ी टनल के ब्रेक थ्रू के अवसर पर और उसकी देने के लिए हमारे राज्य में पधारे आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और लंबे समय से यहाँ के लोगों को प्रतीक्षा थी कि जल्दी जल्दी इसका काम हो। जैसा अभी टीबीएम मशीन के बारे में आपने बताया, ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त मशीन है और सुंदर उत्कृष्ट एक इंजीनियरिंग का ये हमारे सामने उदाहरण है कि हम सब लोगों ने देखा और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वो मशीन काम करते हुए आ रही है। और बहुत जल्दी हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की चल रही है, वो जल्दी ही पूरी होगी और हमारे इस क्षेत्र में पूरे 4 धाम में आने वाले लोगों को, पर्यटकों को बहुत सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी। इससे पहले सीएम धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां सिलक्यारा टनल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने सिलक्यारा सुरंग से समीप बाबा बौखनाथ के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। सीएम धामी ने कहा कि बाबा बौखनाथ की वजह से ही टनल में फंसे 41 श्रमवीरों को सुरक्षित निकाला गया था। अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की मजबूत बुनियाद है। 1384 करोड़ की लागत से बनी यह 4.50 किलोमीटर लंबी टनल चारधाम यात्रा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ ही प्रदेश में सड़क मार्ग की सबसे लंबी सुरंग है। इसके पूर्ण होने से न केवल तीर्थयात्रियों को आसानी होगी, बल्कि क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और स्थानीय रोजगार की संभावनाओं को भी नई उड़ान मिलेगी। सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया, जो काफी लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी, वो प्रतीक्षा पूरी हुई। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। इस टनल में काम करने वाली एनएचई, टीसीएल और उनके सभी कार्मिकों को, सभी अधिकारियों को, उनको भी बधाई देता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में लगातार आज चारधाम ऑल वेदर रोडों के साथ साथ इस यात्रा को और सरल बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए और लंबी दूरी को कम समय में तय हो, लंबी दूरी कम हो, उसके लिए अनेक अनेक प्रयास आज उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं। चाहे वो चारधाम ऑल वेदर रोडों हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हैं, एक कोने से दूसरी तरफ कनेक्टिविटी को जोड़ना हो, उसी क्रम में आज सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है और इस टनल के पूरी तरह से बन जाने के बाद, ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद जल्दी ही ये रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे चारधाम ऑल वेदर रोड पर जाने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को हमारे धामों के दर्शन करने के लिए जो समय 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय जो लगता था, घूम के आना पड़ता था, इस टनल के बनने से वो रास्ता मात्र 4 या 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में न सिर्फ रेलवे के जरिए तीर्थयात्रियों को धामों तक पहुंचाने की कोशिश है, बल्कि सड़क मार्ग से लेकर रोपवे तक भी निर्माण कार्य गतिमान है। केंद्र सरकार ने केदारनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे की मंजूरी दी थी, जिस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। बीजेपी की सरकार की कोशिश यह है कि आने वाले दिनों में किसी भी मौसम में चारों धामों तक यात्री पहुंच सकें। राज्य के मुखिया इस बात पर जोर देते हैं कि बीजेपी की सरकार में तेज रफ्तार से विकास कार्य किए जा रहे हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लिहाजा राज्य सरकार इन दिनों तैयारियों पर जोर दे रही है ताकि वक्त से पहले काम को पूरा कर लिया जाए। सरकार की कोशिश है कि चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को इस बार किसी तरह की तकलीफ न हो, इसे लेकर सरकारों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। रेल, रोपवे और ऑल वेदर रोड पर जारी काम को लेकर विपक्ष भी सहमत है, लेकिन कुछ सवालों के साथ। चारधाम यात्रा को लेकर के प्रदेश सरकार और केंद्रीय रेल मंत्री जो दावे कर रहे हैं, वो दावे धरातल पर कब उतरेंगे, ये बड़ा सवाल है। और कर्णप्रयाग रेल परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, महत्व की परियोजना है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। यूपीए सरकार में इसकी डीपीआर बनी, इसका सर्वे हुआ, इसका बजट स्वीकृत हुआ और इसका जो है शिलान्यास हुआ, इसे कौन नकार सकता है। लेकिन यूपीए सरकार का सपना अभी तक जो है आधा अधूरा है। भाजपा की सरकार में काम जरूर हो रहा है, लेकिन मंथर गति से हो रहा है, बहुत धीमी चाल से हो रहा है। जिस तीव्र गति से काम होना चाहिए था, तथा कथित डबल इंजन की सरकार में वो तीव्रता इस रेल परियोजना पे नजर नहीं आ रही है। इसका क्या कारण है, इसका जवाब भी रेल मंत्री से लिया था। लेकिन निश्चित तौर पर अगर तेजी से ये काम होता तो अब तक ये परियोजना पूरी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यूपीए सरकार ने इस पे बड़ी एक्सरसाइज की थी। हमारा सपना है कि सरकार इस पे जल्दी से जल्दी काम करे और जल्दी से इस परियोजना को पूरा करे, जिससे इसका लाभ हमारे श्रद्धालुओं को और प्रदेश की जनता को मिल सके। उत्तराखंड सरकार का तो उत्तराखंड में तेज रफ्तार से विकास हो रहा है, लेकिन इस विकास पर विपक्ष के भी कुछ सवाल हैं। दरअसल अगर देखें तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, ऑल वेदर रोड, सिलक्यारा टनल का आज ब्रेक थ्रू हो जाना, ये तमाम चीज़ें केंद्रित हैं यहाँ के पर्यटन पर, चारधाम यात्रा को लेकर और यहाँ के रोजगार को लेकर। सरकार की कुल कोशिशें ये हैं कि उत्तराखंड में पर्यटन के लिहाज से और कैसे हम इसको सुदृढ़ बना सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पर ऑल वेदर रोड के माध्यम से, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के माध्यम से, सुरंगों के माध्यम से, टनल के माध्यम से इसे और ज़्यादा सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। और ये दावा किया जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें, इसमें रोपवे भी शामिल है, अगर हो जाती हैं तो आने वाले वक्त में उत्तराखंड में विकास को और तेज। चारधाम यात्रा को लेकर भी सरकार की इन तमाम कोशिशों के बीच दावा है कि चारधाम यात्रा को और अधिक सुगम और सरल बनाने के लिए यात्रियों को यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कतें ना हो, इस वजह से भी यहाँ पर इन तमाम चीज़ों की शुरुआत की गई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में भी आज एक सबसे लंबी सुरंग का ब्रेक थ्रू हुआ है और इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही, क्योंकि इसका एक लक्ष्य रखा गया है 2026 कि यहाँ तक 2026 तक ये कोशिश है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर जो यहाँ रेलगाड़ी है वो दौड़नी शुरू हो जाए। दूसरी तरफ विपक्ष के कई सवाल हैं। विपक्ष ने एक तो धीमी गति से हो रही रफ्तार
धीमी गति की रफ्तार इस पर बताया है। उन्होंने सवाल उठाए कि धीमी गति से काम किया जा रहा है। दूसरे सवाल ये भी उठे हैं कि अगर आज सरकार जिस काम को कर रही है उसमें पर्यावरणीय नुकसान भी हो रहा है, पर्यावरण की क्षति को देखते हुए भी सरकार को अहम कदम उठाने चाहिए। तो एक तरफ राज्य में विकास है, समय की मांग है, चारधाम यात्रा में बढ़ते हुए श्रद्धालुओं की संख्या हम सब, लेकिन दूसरी तरफ तमाम सवाल भी है जो हम सबके बीच आज सामने खड़े हैं। तो उत्तराखंड में तेज रफ्तार के साथ विकास की बात की जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। सरकार का रेलवे, हाईवे, रोपवे पर ध्यान है कि रेलवे के माध्यम से, हाईवे यानी कि ऑल वेदर रोड के माध्यम से इसे कैसे और ज़्यादा सुदृढ़ किया जा सकता है। रोपवे पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा कि रोपवे के लिए भारी भरकम बजट भी जारी किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर रोपवे का निर्माण केदारनाथ, हेमकुंड साहिब में किया जाता है, यमुनोत्री में जब वो पूरा हो जाएगा तो आने वाले वक्त में श्रद्धालुओं के लिए यात्रा और भी ज़्यादा सरल और सुगम होगी। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निरीक्षण करने आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे और अश्विनी वैष्णव के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। 125 किलोमीटर की ये रेल परियोजना है जिसकी लंबाई 125 किलोमीटर के करीब है। सुरंग बनाने की प्रक्रिया में तेजी से काम जारी है। रेलवे परियोजना में कुल 17 सुरंगें भी हैं और अभी तक अगर बात करें तो कुल 42 जो है ब्रेक थ्रू होने हैं और इन 42 ब्रेक थ्रू में अभी तक 35 से ज़्यादा ब्रेक थ्रू हो चुके हैं। तो बागेश्वर टनकपुर रेलवे लाइन का सर्वे काम भी पूरा हो चुका है, यानी कि बहुत जल्द कुमाऊं मंडल को भी रेलवे लाइन की सौगात मिलने जा रही है। तो क्वेश्चन आवर में आपने रिपोर्ट देखी और तमाम उन बातों का जिनका जिक्र मैं अभी तक कर रहा था। यहाँ पर सरकार की कोशिशें हैं कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा, यहाँ के पर्यटन, यहाँ के टूरिज्म के साथ साथ यहाँ के आम लोगों के लिए भी सहूलियत हम पहुँचा सकें। और उसी सहूलियत के चलते उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, टनलों का निर्माण, रोपवे का निर्माण, इन तमाम कामों पर फोकस किया जा रहा है। हमारे मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ लक्ष्मी बिष्ट जी स्टूडियो मौजूद हैं, समाज सेवी हैं, स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी जी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। सैनी जी, बहुत स्वागत चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। मैखुरी जी, आपका बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। डॉक्टर सुनीता जी, क्योंकि उत्तराखंड में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिलक्यारा टनल जहां पर हमने देखा कि आज ब्रेक थ्रू हो गया है और ये शुभ संकेत है, जहां पर दूरी कम हो जाएगी और आने वाले यात्रियों को, स्थानीय लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी तरफ आज अश्विनी वैष्णव भी उत्तराखंड में थे और ब्रेक थ्रू हो गया सबसे लंबी सुरंग का। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर काम तेजी से चल रहा है। इन तमाम चीज़ों के बीच कब तक ये सौगातें धरातल पर भी उतर जाएंगी और कितना फायदा उत्तराखंड को आप होता हुआ देखते हैं? जी बिल्कुल रवि जी, देखिए सबसे पहले तो पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का जो ब्रेक थ्रू हम सभी ने देखा और माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का राज्य में जो आना हुआ और उन्होंने जो ब्रेक थ्रू में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में ये सारी चीज़ें जो हैं आज सबके सामने रखी। बहुत बड़ा दिन आज है, क्योंकि एक तो आज जो है हमारे भौकनाथ देवता जी के मंदिर का भी वहाँ उद्घाटन हुआ और सुरंग में भी हमने जो है वो पूरा क्योंकि डबल सुरंग वहाँ पे है, तो डबल टनलिंग में जिस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी की अभी हम सब बात कर रहे थे, टनलिंग के माध्यम से हमने जो ब्रेक थ्रू किया है, आर पार एक सुरंग से हम लोगों ने उसमें ब्रेक थ्रू करके एक जो उदाहरण पेश किया है। भारत के सभी इंजीनियर्स, सभी साइंटिस्ट और जितनी भी इसमें जो भी टीम्स इसमें इन्वॉल्व थी, हमारी केंद्रीय भाजपा और हमारे तमाम जो ब्रेन हम लोगों ने इसमें जो साइंटिस्ट का आपने देखा, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि उत्तराखंड के लिए रेल परियोजना का इस तरीके से आना। और आप देख रहे हैं कि कर्णप्रयाग, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग ही 125 है, जिसमें अधिकतर जो समय है वो टनलिंग का है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से भी हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने भी बताया कि हमारे जो माउंटेन टेरेन है उसको देखते हुए ये बहुत चैलेंजिंग जो एक परियोजना थी वो हमारे सामने रही। लेकिन जो इंजीनियर्स हैं, मैं कहूंगी कि आज उन सभी इंजीनियर्स को भी बहुत बहुत बधाई है, जिनके माध्यम से हम इतना बड़ा कार्य करने में सक्षम हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो
उत्तराखंड को लेकर जो विजन है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी कार्य हो रहे हैं, बहुत सराहनीय है। सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बधाई है, क्योंकि अब दिल्ली से कर्णप्रयाग तक आपका जाने का जो समय है वो बचेगा। साथ में बहुत सारे इसमें बीच में स्टेशंस हैं और आप देख रहे हैं कि 17 टनल्स इसमें हैं और इसमें हम लोगों ने अभी जैसे 42 ब्रेक थ्रू की आप बात कर रहे थे, उसमें हमने 35 ब्रेक थ्रू कर लिए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं इंजीनियरिंग को सैल्यूट करती हूँ, साइंटिस्ट को सैल्यूट करती हूँ और अपनी भाग को, जिन्होंने जो कहा वो किया और जनता को हम ये जल्द ही समर्पित करने जा रहे हैं। हमारा 125 का ये है, इसके बाद कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग तक हमारा ट्रैक रहेगा। तो ये, और एक बात मैं रवि जी आपको और बताना चाहती हूँ कि आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत में आज ही के दिन पहली ट्रेन चली थी और मुंबई से थाने में हम लोगों ने जो ट्रैक का जो इतिहास रहा है, तो आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और सभी को बार बार मैं यही कहूंगी कि भारत की इंजीनियरिंग को अब दुनिया भी मान रही है और भारत का जो ब्रेन है उसका लोहा जो है वो पूरे विश्व में बज रहा है। तो ये जो डंका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं हैं सभी देशवासियों। जी, आशीष सैनी जी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वर्चुअली जुड़े हुए हैं। आशीष सैनी जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो है यहाँ की चार धाम यात्रा को सरल और सुगम बनाना, जो उनका कहना है। उसमें ऑल वेदर रोड भी शामिल है, रेलवे लाइन भी शामिल है और आज जिस तरीके से सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है वो भी शामिल है। इसके अलावा रोपवे भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी जिस लाइन पर काम कर रही है, चार धाम यात्रा, यहाँ का पर्यटन, उत्तराखंड के आम लोगों को पहाड़ पर पहुंचने की सहूलियत को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है उस पर? देखिए, अभी हमारी भाजपा प्रवक्ता बहन है, उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया बीजेपी के लीडरशिप का, लेकिन इनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री है जिनका नाम है श्री सतपाल महाराज। श्री सतपाल महाराज जिस समय केंद्रीय राज्य मंत्री हुआ करते थे, उस समय ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सहमति दी और सर्वे का काम शुरू हुआ, जो आज अपने लगभग अंतिम दौर पर पहुंच गया है। तो मैं सतपाल महाराज जी को जरूर धन्यवाद दूंगा कि उनके दृष्टिकोण के कारण उत्तराखंड से आते हैं वो, और उन्होंने उत्तराखंड में अपने संसदीय क्षेत्र में, जो बहुत कठिन ऐसा क्षेत्र है जहाँ लैंडस्लाइड भी होता है बहुत अधिक और धार्मिक पर्यटन भी इसी यात्रा मार्ग पर है, तो उसके लिए बहुत योजना बनाई। तो मैं सतपाल महाराज जी को पहले धन्यवाद दूंगा इस मंच से, आपके माध्यम से। जी बहुत दूसरी बात, बाकी सब चीजें जो हमारे नेताओं ने कही है, इसमें निर्माण में देरी भी हुई है गड़बड़ी, तो केवल एक चीज और उसमें जोड़ूंगा कि जब सिलक्यारा टनल का एक दुर्घटना हुई तो उससे थोड़े ही दिनों बाद, मुश्किल से 4-5-10 दिनों बाद ही 50 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री केयर फंड में दिए गए, और सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में किया। तो भारतीय जनता पार्टी की केवल इतनी भूमिका है कि इन्होंने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड में वो पैसे लिए, वरना इस टनल के निर्माण में इनका कोई योगदान नहीं। अभी अश्वनी वैष्णव जी आए, अपनी रील बनाकर चले गए, लगे हाथ एक रील जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने बना ली। लेकिन मुझे बताइए ना, राज्य सरकार अपने काम को बताती नहीं है, केंद्र सरकार के जो पुराने काम है उन पर खुश हो रहे हैं। तो हमें कह रहे हैं कि उत्तराखंड में और भी बहुत काम है। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, वो आप ठीक कह रहे हैं सरकार में। आशीष सैनी जी, आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कर देना चाहिए था ना। जब सतपाल महाराज कांग्रेस में थे तो आप लोगों को कर देना चाहिए था। सरकार आप कैसी शुरुआत अगर 2015 में होगी तो श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी ही लेगी ना। नहीं, 2015 में शुरुआत नहीं हुई, इसके सर्वे का काम बहुत पहले शुरू हो गया था और बहुत पहले ही इसके सर्वे काम में पूरी प्रगति कर ली गई थी। पहले सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद इन बिंदुओं का चयन होता है कि वहाँ की सड़क कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पत्थर कैसे हैं, तब जाके तो काम होगा। भाई माँ का पेट होगा तभी तो बच्चा पैदा होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सर्वे हमने किया, काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप कह रहे सर्वे हमने किया, कांग्रेस। मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल साफ शब्दों में कि भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय अपनी पार्टी के कैबिनेट मंत्री को भी दे, जो उस समय केंद्र में राज्य मंत्री थे रेलवे के, जिनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। तो उनको भी धन्यवाद दे दो, सतपाल महाराज जी का। तो पता लग जाएगा ना कब शुरू हुई थी, कब प्रस्ताव बना था, कब सर्वे हुआ, कब काम शुरू हुआ, ये सब सामने आ जाएगा। हमें तो खतरा ये है कि कर्णप्रयाग का रेलवे स्टेशन कहीं अदानी जी को ना बेच दे, बजट डर है इनसे। ठीक है,
अब हमारे साथ लक्ष्मी बिष्ट जी भी हैं, समाज सेवी हैं। लक्ष्मी जी, सरकारें हैं वो काम करती हैं और विकास के लिए काम करती हैं, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां, यहाँ पर पहाड़ों पर ट्रेन ले जाना एक सपने जैसा ही है। सरकारें कह रही है कि सपना साकार हो रहा है। इसे अगर हम दूसरे नज़रिए से भी देखें, या मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि कैसे हम इसे समझ सकते हैं जो पहाड़ पर आज विकास हो रहा है, ऑल वेदर रोड, टनलें बनना, रेलवे लाइन के ट्रैक बिछाई देना, और अब कुछ दिनों में जब ट्रेन पहाड़ पर दौड़ेगी। एक्चुअली रवि, दो चीज़ें हैं। अगर हम विकास की बात करें तो उस नज़र से बहुत बढ़िया है कि सरकार जो काम कर रही है, पहाड़ों तक लोगों को सुगमता प्रदान कर रही है और आम पब्लिक के लिए भी लगाओ, और जो हमारे पास जो पर्यटक है उन्हें हो ही रही हैं। लेकिन अगर हम लोग एज अ उत्तराखंड के निवासी होके हम लोग अगर अपने पहाड़ों की बात करें तो उसमें थोड़ा सा मैं ये सोचती हूँ कि पहाड़ों को जितना सेफ हम लोग शांति प्रिय तरीके से रख सकते हैं, एक अगर सरकार तरक्की कर रही है भाई, आप लोगों को सुविधाएं दे रही हैं, तो साथ साथ पहाड़ों के बारे में सोचना भी सरकार का ही मैं मानती हूँ कि कार्य होना चाहिए। जिस तरीके से भीड़ अनियंत्रित होके, आप ये देखिए केदारनाथ और बद्रीनाथ, भगवान जी भी कहाँ जाके बसे, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हमें डिस्टर्ब करने लोग इस संख्या में यहाँ आएंगे। शांति ही चाहते हैं। और एक आम पहाड़ी भी अगर मैं भी कहूँ तो मुझे अगर पहाड़ जाना है तो मैं भी ये सोच के जाऊंगी कि पहाड़ में शांति है। अगर हमें वो पहाड़ में शांति ही नहीं मिलेगी तो हम क्या सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर श्रद्धालु जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो रही है कि श्रद्धालु, क्या हम लोग सोच रहे हैं कि हम सिर्फ श्रद्धा के पर्पस से ही मंदिरों में जा रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों को लेके लोग वहां जा रहे हैं, घूमने के नाम से जा रहे हैं। इतना कचरा वहां पे हो रहा है, शांति भंग हो रही है, इतने हमारे चौपर वहां पे चल रहे हैं, साउंड पोल्यूशन इतना हो रहा है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि अरे बारिश नहीं हो रही है या बर्फ पिघल रही है या प्रकृति अपना रूप, रौद्र रूप जिस तरीके से दिखाती है। अभी इसी सीजन में आप देखिए कि अभी बारिश हुई और क्या हाल जो पहाड़ों का हुआ, तो उसमें कुछ हम कह नहीं सकते कि ये पहाड़ प्रकृति कर रही है, ये हम लोगों के ही कर्म है जो हमें प्रकृति इस रूप में लौटा रही है। जिस तरीके से हम लोग वहां पे कचरा फेंक रहे हैं, जिस तरीके से वनों का हम लोग दोहन कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग नदियों को रोक रहे हैं, उस हिसाब से अगर मैं अपनी पर्सनल, ये मेरे विचार है कि मैं मुझे नहीं लगता कि इस इतनी मतलब अंधी दौड़ हम लोगों को लगानी चाहिए। कुछ ठीक है, कुछ लिमिट तक विकास बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लिमिट तक हो। ठीक है। हरीश मकरू जी, आपसे समझना चाहूंगा, जो विकास हो रहा है, विकास तो सबको चाहिए, क्या ये समय की मांग तो है ही, के साथ सरकारें उन तमाम चीज़ों का भी ख्याल रख पा रही हैं जो इस विकास के साथ रखनी चाहिए? क्या उत्तराखंड की शांत पहाड़ियाँ, वहाँ की सौम्यता वो बरकरार रह पाएगी, या जो विकास कार्य हो रहा है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही उत्तराखंड में इन कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है? नहीं, ऐसा है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो जो विकास के बड़े कार्य हैं वो शुरू हुए। जैसे मैं इससे पहले भी पूरे भारत में लगभग भ्रमण पे जाता ही रहता हूँ। जी। सड़कों की स्थिति ऐसी नहीं थी जैसी आज। सड़कें थी, पतली थी, अब खूब चौड़ी चकली सड़कें पूरे देश में। उत्तराखंड में भी जो इस रेलवे प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ ऋषिकेश कर्णप्रयाग, ये इसका उद्घाटन भले ही 2008 में हो गया था, तो इसका शिलान्यास तो केंद्रीय मंत्री थे, आना तो सोनिया गांधी को था उस गोचर में, बिल्कुल। लेकिन मंत्री थे हमारे रक्षा मंत्री जी ए के एंटनी जी, वो प्रतिनिधि बन के आए थे, उन्होंने उसका शिलान्यास किया था। लेकिन उसके बाद 2014 तक उस पर कुछ काम नहीं हुआ, एक धेले का काम नहीं हुआ। तो उस पे तो काम तो 2014 के बाद ही शुरू हुआ, चाहे उस पे सैटेलाइट सर्वे हुआ है, 10 साल लगे सर्वे करने में। ठीक है, सुन लीजिए आशीष जी, पहले सुन लीजिए। जी, तो 8 करोड़ रुपए की टोकन मनी में जो भी काम हो सकते थे वो हुए, उस पे बजट ही नहीं आवंटित हुआ था। तो ये बजट भी अब आवंटित हुआ है। तो यदि आपने 8 में शिलान्यास कर दिया तो मतलब वो 14 तक कुछ तो काम शुरू होना ही चाहिए था। तो ठीक है, मतलब मैं इसमें राजनीतिक बातें नहीं मैं रखना चाह रहा हूँ, उसमें ठीक है उस समय बजट की कमी रही होगी। अब बजट की कमी नहीं है, पर्याप्त है। करीब 33-34 टनलों का ब्रेक थ्रू हो चुका है। जी बिल्कुल। तो बाकी का फिर उसके बाद भी अभी बहुत काम रहता है। जी। और मैं एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकली 1-2 सुरंगों के अंदर मुझे जाने का अवसर मिला है। अच्छा।
तो ये बड़ा कठिन काम है, मतलब एक एक फिट खोदना, एक एक वो करना बड़ा कठिन काम है उसके अंदर, मतलब इतना ज्यादा वहां दम घुटता है, इतनी ज्यादा वहां विकट परिस्थितियां हैं, कहीं से पानी रिस रहा है, कहीं ठंडा हो रहा है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कहीं अंधेरा है, कहीं कीचड़ है। ठीक बात है। बड़ा टफ कार्य है, तमाम तरह की अंदर मशीनें हैं, तमाम तरह की वहाँ चैलेंजेज हैं, तमाम तरह की वहाँ कहीं पानी रिस रहा है, कहीं मतलब चट्टान गिरने का भय है। तो इन विपरीत परिस्थितियों में जो हमारे रेलवे के विभाग काम कर रहा है, वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। सरकार तो है ही है। और इसमें जहां तक देरी की बात है तो दो कारणों से हल्की फुल्की इसमें लेट है। एक तो यहाँ की स्थितियां बड़ी भिन्न है, और ये जो हमने टनल खोदने का जो मॉडल लिया है वो अफ्रीकन मॉडल है, अफ्रीका का कुछ कंपनियों ने वहां काम किया था, तो उनके परामर्श से भी यहाँ पे चल रहा है। लेकिन अफ्रीका की रॉक जो है वो मजबूत है और हिमालय की रॉक जो है वो कच्ची है, तो इसलिए यहाँ पे चैलेंजेस ज्यादा है, मतलब चुनौतियां ज्यादा है काम करने की। जी। इन विपरीत परिस्थितियों में भी ये सड़क बन रही है, और करीब करीब 27 तक इस प्रोजेक्ट को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो टारगेट दिया है कि करो भैया इसको हर हाल में पूरा। तो देखो कब तक हो पाता है, थोड़ा सा 1 आध साल 2 साल आगे पीछे जाएगा, लेकिन इस पर तेजी से काम चल रहा है। मैं तो गौचर में अभी सिवाई टनल भी पार हो गई जहाँ पे इसको जाना है। जी। गौचर सिवाई टनल भी है वो पिछले महीने ही ब्रेक थ्रू हुआ, कमेड़ा टनल का भी ब्रेक थ्रू हो गया है। जी। तो उसी तरह से बहुत सारे काम इस पर हो रहे हैं, बड़े चैलेंजेबल टास्क है। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में यदि काम कर रही है तो सबको बधाई है। और देश की सबसे लंबी टनल का आज अश्वनी वैष्णव जी ने और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने सामूहिक रूप से वहां पर मतलब साक्षी बने हैं। जी। इतनी बड़ी टनल रेलवे की पूरे देश में नहीं है, करीब 14-14.5 किलोमीटर की। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये देखना भी अपने आप में एडवेंचर भी रहेगा। ये जब सड़क में रेलवे मार्ग बन जाएगा तो एडवेंचर भी रहेगा। मेरा एक सुझाव है आपके प्रिय चैनल के माध्यम से कि जैसे बागेश्वर काठगोदाम रेल का सर्वे चल रहा है, लगभग पूरा होने वाला है। हमारा कहना ये है कि मुश्किल से 30-32 किलोमीटर और लाइन बनेगी, उसको बागेश्वर से कर्णप्रयाग सिवाई में जोड़ दिया जाए। तो एक पूरा उत्तराखंड में बड़ा अच्छा रेलवे नेटवर्क बन जाएगा, और जो सिवाई है कर्णप्रयाग है वो जंक्शन बन जाएगा बढ़िया। तो जो कुमाऊं की तरफ से बरेली की तरफ लोग आएंगे उनको भी सीधे इस रेलवे से बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का लाभ होगा। यदि वो नहीं जुड़ती है तो उतना लाभ नहीं होगा, उसके लिए वापसी उन्हें हरिद्वार ऋषिकेश आना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत लंबा ठीक है मैखुर जी, भविष्य के लिए आपका बहुत अच्छा सुधार है, बहुत अच्छा सुझाव है। मैं बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल आपसे और भी पूछूंगा। क्वेश्चन आवर में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों को लेकर। इन विकास कार्यों में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की सबसे लंबी सुरंग का आज ब्रेक थ्रू हो गया। उधर सिलक्यारा में भी सुरंग आर पार हो गई है। उस टनल के माध्यम से आने वाले वक्त में एक राहत यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों को और स्थानीय लोगों को मिलने जा रही है, क्योंकि दूरी अब काफ़ी कम हो जाएगी। इसी विकास पर चर्चा है। डॉक्टर सुनीता जी, कांग्रेस ने ये कहा कि जिस ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की आप बात कर रहे हैं, आज ही नहीं कहा, बार बार कहते रहते हैं उस पर, कि इसकी नींव रखने वाले हम हैं, शिलान्यास हमने किया था। और सतपाल महाराज को भी थोड़ा सा बधाई दीजिए, ये भी कहा उन्होंने। देखिए ऐसा है, सतपाल महाराज जी की इन्होंने बात करी। सतपाल महाराज जी भाजपा ही है, और अगर उनके द्वारा उनको ये मौका मिला ये इनिशिएटिव लेने का, तो बिल्कुल वो साधुवाद के पात्र हैं। और दूसरी बात, लेकिन इसका जो जिम्मा है ये कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस ये अपनी उपलब्धि ना समझे। सन 2014 से पहले मैं आपको रवि जी बताना चाहती हूँ, इंडियन रेलवेज की जो टोटल ट्रैक थी वो 90,000 किलोमीटर्स थी। 2014 से पहले की बात कर रही हूँ, जो आज है 1,35,000 हो गई है। तो वहीं 1947 में उन्होंने 65,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाया था, जो मैं रनिंग ट्रैक की बात कर रही हूँ। अब आप देख लीजिए कि 1947 से 2014 तक, हाँ 2014 तक इन्होंने कितना विकास किया। एक्चुअल में देखिए, जो केदारनाथ रेलवे प्रोजेक्ट है वो 4 धाम प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है, और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी 4 धाम के श्रद्धालु हैं वो अब रेल के माध्यम से पहली बात अपने दर्शन लाभ लें।
दूसरी बात जो यहाँ पे अभी एक बात आई थी कि हम पर्यावरण की अगर बात करें या शांति की बात करें, और एक शांति की सोच रखना, पीस रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप कांग्रेस के जो खटकर्म थे उनकी वजह से आज तिब्बत हमारा पड़ोसी नहीं है, चाइना हमारा पड़ोसी बन गया है। किसके खटकर्म थे? कांग्रेस पार्टी के। तो चाइना जो है तिब्बत एयरपोर्ट बना रहा है, और कांग्रेस की सरकारों को उस समय डर लगता था, इन्होंने तो रोड कनेक्टिविटी और इंफ्रा में भी कुछ मजबूती नहीं करी। इवन पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं पे भी इन्होंने रोड कनेक्टिविटी इसलिए नहीं दी कि कहीं चाइना के जो लोग हैं वो हमारी सड़कों का इस्तेमाल करके भारत ना घुस जाए। ठीक है, सैनी जी कुछ कह रहे हैं। जी सैनी जी बताइए। देखिए, मैं हालांकि आज बहुत स्वस्थ बहस थी, चर्चा थी। उत्तराखंड में जो भी ट्रेन चलती है पहाड़ों में, कुछ ट्रायल रन हुए तो देखने बड़ी सुंदर लगती है, अपने आप में ही देखने लायक चीज है। दूसरी बात, जिस तरह से भाजपा के लोग हैं, मतलब वास्तव में कई बार मतलब मन करने के बावजूद भी इनके खिलाफ ऐसे बोलना पड़ता है। इन्होंने बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि 1996 से आप जब उसका उद्घाटन शिलान्यास हुआ तब तक आप क्या कर रहे थे। इन्हें पता होना चाहिए था कि हम सर्वे कर रहे हैं। अरे भैया सुनिए, इंजीनियर से बात कर रहे हैं आप। सर्वे के लिए कितना समय लगता है? आप ना आप इंजीनियर को ना समझाइए कि कितना समय लगता है सर्वे का। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खोला था, लेकिन बनाया नहीं। चिल्लाइए मत, चिल्लाना पड़ेगा क्योंकि आपके यहाँ घुसती नहीं है कोई भी बात। और दूसरी बात, क्यों ये ट्रैक बनाया जा रहा है? रवि जी, राहुल गांधी कश्मीर गए। आशीष सैनी जी, आशीष जी आप ये कह रहे हैं कि सर्वे आपने किया, उसी सर्वे पर जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर्वे आपका था, सर्वे आपका था, सर्वे कांग्रेस का था। एक सेकंड, सर्वे कांग्रेस का था। अब सुन लीजिएगा, सर्वे कांग्रेस का था। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बातें बनाई और सिर्फ यहाँ पे शिगुफे दिखाए, हम ये करेंगे, आपने मुझे समय दिया है सर, तो मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, राहुल गांधी जब हमारी कनेक्टिविटी सही थी तभी राहुल गांधी बड़ी आंखों में आतंकवादियों की आंखें डाल पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि चाइना में छोटी आंखों वाले रहते हैं, अभी छोटी आंखों में आंखें राहुल गांधी को सैर सपाटा करने के लिए हम कनेक्टिविटी दें। अगर वो नेशनल हेराल्ड में जेल ना गए तो हम चाहते हैं कि छोटी आंखों में आंखें डालने के लिए उनकी बात भी सुन कनेक्टिविटी हम कम से कम उनकी बात भी सुन लीजिए। ठीक है आशीष सैनी, इनके पास कहने और करने के लिए कुछ, ठीक है, बोलिए। तो इसलिए हमें बोलने भी नहीं देंगे। बोलिए, आप बोलिए। इससे पता लगता है कि इनके मानसिक स्थिति से कहां नहीं, गुजर रहे हैं। आप पूरे वक्तव्य में सतपाल महाराज जी का नाम लेने को तैयार नहीं है, हमने किया, अपने कैबिनेट मंत्री का नाम लेने को तैयार नहीं है, तो लगाइए ना कितने बड़े बेशर्म है ये। अरे बेशर्मी की बातें आशीष सतपाल महाराज जी का नाम क्यों नहीं ले रहे आप? सतपाल महाराज जी से नफरत है क्या आपको? बात नहीं हुई है। सतपाल महाराज जी से नफरत है क्या आपको? अरे ठीक है, क्या आप सतपाल महाराज जी से नफरत करती हैं या नहीं करती है, बताइए मुझे पहले। डूब मरिए शर्म से। क्या बीजेपी उन्हें सौतेला मानती है? चुल्लू भर पानी में डूब आप मरिए। उनके द्वारा किए गए कार्य पर सवाल कैसे खड़ा कर ठीक है, रहे हैं? उन्होंने धन्यवाद दिया है सतपाल महाराज जी, सभी जानते हैं। कोई धन्यवाद आपको इतिहास नहीं पता सकता ना, उस समय तो सतपाल महाराज जी थे जो जानकारी रखते हैं, उनको सब पता है। इन्हें बवासीर की बीमारी है, बार-बार बोल देती है। एक सेकंड थोड़ा शब्दों, ठीक है, लेकिन शब्दों का चयन थोड़ा ठीक रखेगा। आशीष जी, ठीक है, अब मैं आपको सुन रहा हूँ। एक डॉक्टर सुनीता जी, सुनीता जी एक मिनट, सुनने के लिए नहीं अरे आते। चुप तो हो जाइए, आपकी क्या हो गई, चुप हो जाइए। दफ्तर में इन्होंने कितनी आपकी चिंता हो गई, आप चुप हो जाइए। दो मेहमान और भी है सर हमारे साथ चर्चा में, आपकी दो नहीं है। एक डॉक्टर सुनीता जी एक सेकंड। अच्छा आशीष जी की बात आने दीजिए, आशीष जी की बात आने दीजिए। नहीं, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, पहले सुनिए। अच्छा हम उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूँ आशीष जी, ठीक है, वो मैंने कह दिया, ऑलरेडी कह दिया। एक सेकंड सुनीता जी एक मिनट। आशीष सैनी जी, जो हम बात कर रहे थे मुद्दे पर अपनी बात रखिए, फिर सुनीता जी आपके पास आऊंगा, सुन लीजिएगा। मैं तो मुद्दे से हटा ही नहीं, ठीक है, ठीक है, बात रखिए। सुनीता जी एक मिनट, कहां से पहुंच गई? एक सेकंड।
सुनीता जी, आपकी और आपकी पार्टी की औकात नहीं है जो मुझे बाहर कर अच्छा एक मिनट, आप पर्सनली मत लीजिए किसी चीज को। अरे सुन लीजिए, ठीक है मैडम सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, कहां से का क्या मतलब है? पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, दलालों और बलात्कारियों की पार्टी। अच्छा ठीक है, आप तो बलात्कारियों देखिए की हम मुद्दे पार्टी से से भटक रहे हैं सर। आपको देखिए महिला होते हुए जो शर्म हम महसूस होनी चाहिए। आप महिला होते हुए भी बलात्कार मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जब चर्चा चर्चा जिस विषय पर हो रही है उस विषय के तय में जाते हैं। रेलवे ट्रैक इन्होंने हाँ, बिछाया? मैं वही पूछूं, मैं वही पूछूं। बताइए कितने बलात्कारियों को बचाने का काम किया आपने? आप रुकेंगे एक मिनट, पूछो। बताइए कितने आशीष सर, बलात्कारियों को कौन सा बचाया? सर्वेक्षण हुआ, कौन से सन में हुआ, किस इंजीनियर ठीक था? है, बताइए मुझे रिपोर्ट, और किसने एनओसी दी? भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिएगा आशीष सैन जी, सुन लीजिए उनको। आशीष सैन जी, देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई आंखें बंद कर ले या कहीं व्हाट्सएप पर ज्ञान लेकर घूमता रहे। 1996 में इसका सर्वे का काम शुरू हुआ, 2011 में इसका शिलान्यास रखा गया। AK एंटनी जी ने सोनिया गांधी जी को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, और उसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया। निर्माण से पहले जो सर्वे होता ना, इन्होंने जिंदगी में कभी कुछ बनाया होगा? अरे भाई अपनी बात कर लो, आपने जो किया 1947 से, देखिए पीछे मत बोलिए, पीछे मत बोलिए, इससे पता लगेगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक मिनट आशीष जी, ठीक है आशीष जी, आपने कहा 1996 में, एक मिनट डॉक्टर सुनीता जी, एक सेकंड सरकार की ताकत देखिए कि सुन लीजिए। 1,35,000 किलोमीटर सुन लीजिए, 1 इंच रेलवे लाइन इनकी सरकार ने नहीं बनाई है। ट्रेन रोज पलट रही है, अश्वनी कुमार दिखाई नहीं देते वहां पे। रोज ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रेन रेलवे से उतर रही है, रेलवे के टिकट आपने कई गुना महंगे कर दिए हैं। आप चारों तरफ से रेलवे को लूटने में लगे हुए हैं, और आप यहाँ बात कर रहे हैं 1 इंच ट्रेन इन्होंने नहीं बिछाई। इन्होंने केवल एक बनाया फ्राइट कॉरिडोर। तुम्हारे भाई है, आप सबको मालूम होगा फ्राइट कॉरिडोर केवल अंबानी अदानी के लिए बनाए गए। इसके अलावा किसी का कोई नहीं है। देश का लाखों करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिया, और ये रेलवे की इतनी बड़ी ठेकेदार बनाई है अपने आप में। 2.5 लाख नौकरी खाली पड़ी है, उनको भर्ती क्यों नहीं करते? अच्छा चलिए ठीक है, क्या दिक्कत है आपको भर्ती करने में? अच्छा आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, दोनों आरोप से बात करते हैं। सवाल के जवाब देना सीखिए। ठीक है सनी जी, और आगे से डिपार्टमेंट में है, लेकिन मुझे लगता है कि आशीष ना पता नहीं कौन से सन की बात आपको कर रहे लगने से क्या है? आपको लगने से क्या होता है? आपको यहाँ ठेकेदार बनी है, आप एंकर बन जाइए ना। आपको पता ही नहीं, भाजपा की तारीफ करनी है तो ये बोलिए कि भाजपा के सतपाल महाराज जी के सेटिंग हुआ और उन्होंने पूरा किया। ट्रेन नहीं बनाई, हमारी सरकार ने पूरा किया। भाजपा मुर्दाबाद। अरे एक सेकंड, सिलक्यारा अरे चर्चा में मुर्दाबाद कहां से आ गया? एक मिनट की रिश्वत खा गए आप लोग। ठीक है आप दोनों लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, 50-50 करोड़ रुपए खा गए। जिंदा दिल होते तो बनाते, हमारे पहाड़ों को संवारते। और रवि जी दूसरी बात यहाँ पे बहुत मामले में आप 50 दो लोग और भी हैं, दो लोग और भी हैं। चर्चा में सबका आदर होना चाहिए, आप समय ज्यादा मत लीजिए प्लीज। मैं लक्ष्मी इनको हिस्सा मिला होगा ना उसमें से 50 करोड़ रुपए से। ठीक है, रेलवे कनेक्टिविटी के लिए तो नेहरू के ख्यालों में ख्याल नहीं आया, तो सोनिया और राहुल क्या चीज है? नेहरू के ख्यालों में, उनके ख्यालों में तो नेशनल हेरिटेज का पैसा कैसे लेना है? आपके नेता आपको ठीक है। आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, आप एक मिनट। लक्ष्मी जी ठीक है, ये तो पॉलिटिकल बात है। एक सेकंड सर, मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी। एक सेकंड, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, लक्ष्मी जी को सुन लीजिए, समाज सेवी हैं और बहुत जानकार हैं उत्तराखंड के बारे में, बहुत लंबे वक्त से उत्तराखंड को जानती हैं। लक्ष्मी जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो ठीक है पॉलिटिकल बातें, इनको छोड़ दीजिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। जब जिन चीज़ों पर आज काम चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस बात को कह रही है कि ऑल वेदर रोड हम लेकर आए हैं और जिस पर काम चल रहा है, अभी भी वो काम गतिमान है, भारी भरकम बजट ऑल वेदर रोड का। रोपवे प्रोजेक्ट की अभी बात हुई, उसके लिए भी केंद्र की ओर से 6000 करोड़ के समथिंग जो है वो बजट पास हो चुका है। जो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं विकास के लिए उत्तराखंड में, ये आने वाले वक्त में कितनी सहूलियत देंगे चार धाम यात्रा के लिए और अब यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, जो लोग अपने पहाड़ जा रहे हैं, कई घंटों का सफ़र तय करके आज गाड़ियों से पहुँच रहे हैं, वो ट्रेन के माध्यम से 2-2.5 घंटे में वो सफ़र हो जाएगा। तो कैसा बदलता हुआ उत्तराखंड, बदलता हुआ पहाड़ आप देखते हैं जो आज सरकार बात कर रही है? देखिए, किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की तरक्की हर कोई चाहता है। हम लोग भी यहाँ के निवासी हैं, हम भी जरूर चाहेंगे कि हमारे उत्तराखंड की जो है तरक्की हो, हम लोगों को सुविधाएं मिले
और रोजगार से भी जोड़ के देखेंगे, राजस्व भी देखेंगे, तो हर टाइप से हमारे प्रदेश को फोकस्ड अगर कर रहे हैं अगर गवर्नमेंट, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी भी सरकार की ही होती है कि जो पर्यटक हमारे यहाँ आ रहे हैं उनकी सुविधाएं, उनकी सलामती, उनको हर चीज़ ईजिली उपलब्ध करवाना, और सबसे मेन जो उनके लिए है कि स्वास्थ्य, पहाड़ों में किस टाइप के जा रहे हैं वो तो आप लोग देखते ही हैं, अक्सर कुछ ना कुछ होता है। और इन चीज़ों को लेके अगर सरकार बीच में, अब जब जैसे ही यात्राएं शुरू होगी तो आप भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से एकदम विस्फोट हो जाते हैं। आप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वो मतलब ओवर ही होगा। अभी से अगर हम चौपर से बात करेंगे कि हम लोगों को बुकिंग करवानी है तो नहीं मिलेगी, कोई भी होगा तो बहुत इजी, कुछ भी चीज़ इजी नहीं होगी है। तो उस हिसाब से सरकार को कितना अपडेट रहना पड़ेगा यात्रा के लिए, ये पहला प्रश्न होना चाहिए कि हम लोगों को क्या देना है। अगर हम लोग यहाँ आ रहे हैं, हम लोगों को बुला रहे हैं, कल भी जो डिबेट में बात हुई कि हम लोग यहाँ पे उनको बुला रहे हैं अपने प्रदेश में और एक सुविधा देने की बात कर रहे हैं, तो वो सुविधाएं हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी में हम लोगों को रखनी चाहिए कि हम लोग उनको, उनकी जिम्मेदारी हमारी है, हमारे प्रदेश की है कि अगर वो किस तरीके से यहाँ पे परेशानी हो रही है या कुछ हो रही है तो बाहर जाके मैसेज भी वैसे ही जाएगा। उसके बावजूद भी यात्राएं, आप रोड की बात कर रहे हैं तो रोड भी ठीक थी, रोड अच्छी बन रही है और सुविधाएं भी मिल रही हैं, लेकिन प्रकृति, हम लोग आपदा का प्रदेश है, किस तरीके से डेली वहां पे कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं, ये चीजें तो सभी जानते हैं। लेकिन उस पे फोकस करना, हम लोगों की भी जिम्मेदारी, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ पहाड़ी धसक रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो लोगों की जिम्मेदारी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी सरकार की होनी चाहिए। जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं उस हिसाब से एक नियंत्रण रखना यात्रियों पे बहुत जरूरी है, और ये जो सरकार को कदम उठाना ही पड़ेगा कि बिल्कुल, तुम पिछली बार यमुनोत्री की बात भी करें तो क्या स्थिति थी लोगों की, केदारनाथ की भी बात करेंगे तो कुछ चौपर से जा रहे हैं, कुछ पैदल यात्री जा रहे हैं, उनकी रास्ते में असुविधाएं हो रही है, तो वो दिक्कतें जो हैं आम आदमी को आएंगी, तो वो सरकार को देखनी फर्स्ट प्रायोरिटी में जरूरी है, मैं मानती हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। हरीश मैखुरी जी, जैसे आज के मौजूदा वक्त में अगर बात करें तो हम देखते हैं कि यात्रा जब शुरू होती है तो शुरुआत में इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि उसे मैनेज करना बड़ा मुश्किल है और बड़ी चुनौती रहती है हर वर्ष सरकारों के सामने। अब जब जिस तरीके से ऋषिकेश कंटरा रेलवे लाइन की भी शुरुआत हो जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब यात्रियों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि सहूलियत मिलेगी, रोपवे हो जाएंगे तो लोग ये भी कहेंगे कि पैदल नहीं चलना पड़ेगा, रोपवे के माध्यम से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो आने वाले सालों को अगर हम देखें, इससे तो साफ है कि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अभी हम लाखों में बात करते हैं, हो सकता है चारधाम यात्रा में फिर 1 करोड़ की संख्या पार हो यहाँ पर। तो इसको देखते हुए सरकार को और क्या तैयारी करने की आवश्यकता भी यहाँ पर है, ताकि अगर लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, जिन सुविधाओं की बात सरकार कर रही है, उसके साथ क्या मैनेजमेंट में होना चाहिए? रवि जी, उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी दिक्कत यात्रा सीजन में आती है वो पार्किंग की दिक्कत है। तो पिछले वर्ष भी पार्किंग के कारण ही जाम लगे थे रोड पे ना, और इतनी चौड़ी सड़कें बनने के बाद भी, क्योंकि अब लोग जो है अपनी निजी गाड़ियों से ज्यादा आते हैं, तो इस कारण से थोड़ा पार्किंग ज्यादा चाहिए। और सरकार को अभी भूमि एक्वायर करनी चाहिए, जगह जगह पार्किंग बना देनी चाहिए सड़क के किनारे, और उस पे रेडी ठेली वाले बिल्कुल ना जाएं, वो घेर देते हैं, फिर गाड़ियों के लिए जगह नहीं मिलती। तो पार्किंग पे रेडी ठेली नहीं, पार्किंग कार के लिए ही हो। 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सारे जो है कूट कबाड़ रेली ठेली सब आके घेर देते हैं सड़कों को। सड़कें कंजेस्टेड इसीलिए है कि सड़कों पर तमाम, किसी ने कबाड़ की दुकान खोली हुई है, किसी ने ठेली लगा दी है, किसी ने मतलब अपना 150 रुपए का खोखा लिया, बाकी दुकान सड़क पे लगा दी हैं, इसलिए सड़कें कंजेस्टेड हो रही हैं। दूसरा, यात्रा मार्ग पे मीट की दुकानें बंद करनी चाहिए सरकार को। ये देवभूमि है, इसको मतलब कत्लगाह मत बनाओ जानवरों की। अगर बंद नहीं कर सकते तो उनके जो फ्रंट है वो सड़क के पीछे की तरफ हो, कम से कम दिखे तो नहीं कि आप देवभूमि में ऐसा अनाचार भी करते हैं। और पार्किंग के लिए तो सरकार बिना किसी समझौते के अब भी भूमि एक्वायर कर दे। बाद में बड़े बड़े होटल सारे आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, स्थानीय युवा भी जो लोन मिल रहा है उससे प्रेरित होकर होटल बना रहे हैं। तो इसलिए जो है पार्किंग के लिए सरकार तत्काल भूमि अधिग्रहित करे, कोई कार्य योजना बनाए और पार्किंग बना भी दे, चाहे केंद्र से कोई इसके लिए विशेष पैकेज मांगना पड़े। ठीक है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में अच्छे अब कॉम्प्लेक्स मतलब अच्छे वो बन रहा है,
वहां पे कम से कम 2-4 लाख लोग रह सकते हैं, 2 लाख तक 1.5 लाख तक लोग पर डे रह सकते हैं। तो इतनी चौड़ी जगह बनाई गई है और अतिक्रमण भी काफी हद तक हटाया गया है, सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं और वहां पे स्पेस भी बनाया जा रहा है। बद्रीनाथ इस समय चल रहा है प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया, केदारनाथ में काफी हद तक काम हो चुका है। और जहां तक जो ये रेलवे लाइन है, तो निश्चित रूप से इसके बाद कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन बनने के बाद यात्रा कम से कम चौगुनी होगी। मतलब अगर 50 लाख आ रहे हैं तो 2 करोड़ यात्री आ जाएंगे उस। ठीक बात है। तो 2 करोड़ यात्रियों के लिए अभी होटल भी पर्याप्त नहीं है, हॉस्पिटल भी पर्याप्त नहीं है। हम तो युवाओं से कहेंगे उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं, तो लोन लेके अभी से होटल बनाना अपने चालू करो, यात्रा मार्गों पर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी बनाओ। लोग अब भी चले जाते हैं पहाड़ों में, तो थोड़ा सा मतलब 100-500 मीटर ऊपर नीचे भी होटल बने तो अच्छे होटल यदि हैं, ठीक है, तो मतलब लोग रुकते हैं। ऐसे देखा जा सकता है कि आने वाले वक्त ऋषिकेश में कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो है वो सतपाल महाराज जी को निश्चित रूप से इसका श्रेय जाता है। जी जी जी। पूरे 10, 12, 15 साल उन्होंने इस अभियान को चलाया और रेलवे लाइन बोलते बोलते रहे, तब जाके ये माहौल बना, तब जाके आज अभी इसके 2014 के बाद इस पे काम शुरू हुआ। जी। आपको आश्चर्य होगा कि एक बार मैं चमोली में, तब सारा टेलीविजन में था, जी जी, तो पूरे जीवन में एक बार लालू प्रसाद यादव जी ग्वालदम के रास्ते बद्रीनाथ जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ घूमने जा रहे थे। तो मैंने जोशीमठ में उनसे प्रश्न पूछा कि भाई ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का क्या हुआ, वो तो अंग्रेजों के जमाने का प्रोजेक्ट है। तो कहने लगे कि वो अंग्रेज अपने साथ ही ले गए हैं और इसकी वायबिलिटी नहीं है और इसके लिए बजट भी नहीं है। मतलब लालू प्रसाद जी का ये वो था, स्टेटमेंट था। अब लालू प्रसाद जी उस समय अपने कहीं लगे होंगे तो इसलिए उनके पास बजट नहीं होगा, लेकिन वर्तमान सरकार के पास पर्याप्त बजट है, इसके लिए उनको बधाई है भाई। बहुत बढ़िया काम हो रहा है और हम तो कामना करेंगे ये रेलवे लाइन जल्दी बने। ये लाइफ लाइन बनने वाली है उत्तराखंड के बहुत यहाँ के बेरोजगार युवाओं को। महत्वपूर्ण बात है सर, महत्वपूर्ण बात। दोनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। डॉक्टर सुनीता जी, जब आपके साथ फाइनल कमेंट आपका। जी बिल्कुल, देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो 4 धाम परियोजना, रेल परियोजना का प्रोजेक्ट है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इसका उद्देश्य जो है बहुउद्देशीय है, क्योंकि राष्ट्रीय सामरिक महत्व से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे हिमालयन बॉर्डर्स तक अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी इशू होता है रवि जी, तो हमारे हिमालयन बॉर्डर्स, आप जानते हैं सीमांत क्षेत्रों से हमारे जो है वो बॉर्डर्स के हैं, तो कोई नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू होता है तो हमारी जो सेना की मूवमेंट है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। दूसरा, जो बिष्ट जी ने प्रश्न उठाया कि हमारे पहाड़ों तक जो है लोगों का जो वहां पे मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा, तो देखिए जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ में बहुत सारे फायदे होते हैं। पर्यटन आएगा, आर्थिकी मजबूत होगी, जो पलायन हो रहा है वो रुकेगा। 12 स्टेशन है, आप देखिए 12 स्टेशन में जब 12 परिवार, बड़े परिवार जब वहां पे बिजनेस के फलेंगे फूलेंगे तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सर्वेक्षण की इन्होंने झूठी बात कही सारी 2014 तक, देखिए माननीय सतपाल महाराज जी का इन्होंने खुद बात रखी, प्रमाणित हो गया कि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के पास तो तीर्थों के लिए धन ही नहीं था। वो चाहते ही नहीं थे कि मंदिर पनपे, तीर्थ पनपे, तो पैसा क्यों देंगे इनको? तो वियतनाम घूमना है, थाईलैंड घूमना है, बाहर जाके भारत में केरोसिन लगा है, जस्ट चिंगारी की जरूरत है इनको, तो ये मैसेज देने हैं। आशीष चुप हो जाओ, तुम 2 मिनट मेरी बात सुनो, फिर उसके बाद बोलते रहना, जल्दी कंप्लीट कीजिए। चुनाव में वर्करी करनी है। नेशनल हेराल्ड में भारत का, भारतवासियों का पैसा खाया, और आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है ईडी की इन्होंने तोड़फोड़ करी, कानून को हाथ में ले रहे हैं ताकि हम लोग जो वहां पे उनका तुष्टीकरण कर पाए। ठीक है, चलिए आज की चर्चा पर, आज की पूरे प्रदेशवासियों को बधाई है और हम चाहते हैं जल्द से जल्द तरक्की हो हमारे प्रदेश की, हमारी उन्नति हो और भारत का नंबर 1 राज्य। ठीक है, आशीष सनी जी आप बोल दीजिए फाइनल। सर ये 50 करोड़ रुपए का चंदा खाया इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। आपने कितना, कांग्रेस पार्टी ने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड्स किए, ये सब हो चुका है। आशीष जी आज के मुद्दे पर, आशीष जी आज के मुद्दे पर, आशीष जी हिस्सा था वो सब जानते हैं। सुनीता जी, पूरे प्रदेश आशीष जी आज के बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, शुभकामनाएं हैं। वक्त इतना ही। आप सभी मेहमानों राजीव का, गांधी फाउंडेशन में कितना पैसा गया बता दीजिएगा। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया आज भाग लेने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन आवर में आज हमने बात की और बड़ा अच्छा लगता है कि जब पहाड़ पर एक ट्रेन का पहुंचना सपना था, लेकिन आज ब्रेक थ्रू हो रहे हैं। आप उसको महसूस कीजिए तो अंदर से एक ऊर्जा आती है
कि आज पहाड़ पर जिसको एक सपने के तौर पर देखा गया हो, हमारी पूर्व की जो पीढ़ियां थी, और आज वहां पर ट्रेन पहुंचने वाली हो, तो ये अपने आप में अद्भुत है। और सभी लोग इसके मंगल कामनाएं कर रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें सफल हों, लेकिन साथ ही साथ ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि पहाड़ का स्वरूप, वहाँ की शांत और सौम्य वादियों को भी नुकसान न पहुंचे, उसके लिए भी सरकार को ठोस कदम एक कार्य योजना के साथ, एक रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन आवर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।